हेलो एवरीवन और सारा ना राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रेनू और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रिया वियना सिटी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में है। अगर आपका किसी कंट्री का ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ऑस्ट्रिया में आ रहे हैं, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस को क्या एक्सचेंज करवा सकते हैं, क्या उसके लिए रूल्स हैं ईयू के लिए और नॉन ईयू के लिए, तो वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो बात होती है कि आप ईयू के या ईईए के रेजिडेंट्स है और आपके पास पहले से ही वहां का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ऑस्ट्रिया में 5 साल तक वैलिड है। उस लाइसेंस के बेस पे आप यहाँ पर 5 साल तक ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको वो एक्सचेंज करवाना पड़ता है, या फिर आपका एक्सपायर पहले हो गया है तो आप जस्ट उसको रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड, अगर नॉन ईयू की हम बात करें तो नॉन ईयू के अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इंडिया का अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपका लाइसेंस 6 महीने तक वैलिड होता है। मतलब आप उस लाइसेंस के बेस पे आते ही यहाँ पे 6 महीने तक आप ड्राइव कर सकते हो। इसके बाद आपको न्यू लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको एग्जाम क्लासेस लेनी पड़ती है पहले, और उसके बाद रिटन और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम देने पड़ते हैं। जबकि नॉन ईयू या ईए के केस में आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता, सिर्फ आपका लाइसेंस एक्सचेंज होता है। जो एग्जाम आपका होता है वो जर्मन में होता है। कुछ जगहों पे ऐसा होता है या ड्राइविंग स्कूल ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, बट ज्यादातर जर्मन में ही एग्जाम रहता है। तो जर्मन सीखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, लाइक डी वीजा लेके आते हैं जो कि 6 महीने का होता है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है 6 महीने यहाँ वैलिड होता है, तो आप आराम से ड्राइव करके अगर ट्रिप के लिए आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं या बिजनेस ट्रिप पे आ रहे हैं तो ईजी रहता है। जो लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो उनके लिए ये प्रोसेस होता है कि आपको रिटर्न और प्रैक्टिकल एग्जाम जरूर देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपके पास इन कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होती है, आपका लाइसेंस एक्सचेंज हो जाता है और किसी भी कैटेगरी का लाइसेंस हो एक्सचेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन कंट्रीज का आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको बी कैटेगरी का लाइसेंस मिल जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। कोई ड्राइविंग टेस्ट वगैरह क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवा रहे हैं तो आपको सिंपल सा यहाँ के जो पुलिस हेडक्वार्टर होता है उसमें या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाके आपको सिर्फ फॉर्म आपका देना पड़ता है, और उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है जो कि आप फोन के थ्रू या ईमेल के थ्रू ले सकते हैं। और आगे का प्रोसेस आप उनसे पूछ सकते हैं, वो इजीली आपको आगे का प्रोसेस खुद ही बता देते हैं। अगर आपके लाइसेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक आपका जिस कंट्री से आपका लाइसेंस इशू हुआ है और वो वैलिड लाइसेंस है, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप ईयू के हैं, ईए के हैं, तो आपको ये वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, और अगर आप नॉन ईयू के हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इसमें मेन चीज एक यही है कि अगर आपका लाइसेंस किसी और लैंग्वेज में है, लाइक जर्मन और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है, तो आपको वो अपना कन्वर्ट जरूर करवाना पड़ेगा। बेटर है कि जर्मन में कन्वर्ट करवाओगे अगर कन्वर्ट करवा ही रहे हो तो, क्योंकि उसमें प्रोसेस जल्दी होता है। अदरवाइज अगर आपके पास ऑलरेडी इंग्लिश में है तो वो भी चल जाता है। तो बस यही था ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा कितनी फीस लगती है उसके लिए मैं एक लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां पे भी जाके आप उसको देख सकते हैं। दैट्स इट, आज की वीडियो यहीं फिनिश होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।